वेलकम टू अब कैसे। आज महिला आंचल की प्रमुख बातें लेकर मैं आपके साथ। महिला आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणुका, जिन्हें की आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। बहुत ही थोड़े समय में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश है। यहाँ पर प्रमुख पात्र है प्रशांत, कमली, बलदेव, कालीचरण, बावन दास, जो कि बहुत बार नेट परीक्षा में पूछा गया है। विश्वनाथ प्रसाद, राम, कृपाल सिंह, खेलवान दास, जोतकी, महंत सेवादास, लक्ष्मी, फुलिया और राम प्यारी। प्रसाद इसका मुख्य पात्र है, कालीचरण भी मुख्य और बावन दास। महिलाचल फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधित्व उपन्यास है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्व बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने वहाँ के जीवन, जिससे वह स्वयं भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण उन्होंने किया है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 में है। इसकी कथा वस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबंधित है। यह स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण संस्करण है। रेणु के अनुसार इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं और कीचड़ भी हैं। मैं किसी के से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इसमें गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, धर्म की आड़ पर हो रहे व्यभिचार, शोषण, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास आदि का चित्रण है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घटकर विलीन हो जाती हैं और दूसरी आरंभ हो जाती है। इसमें घटना प्रधानता है, परंतु कोई केंद्रीय चरित्र और कथा नहीं है। इसमें नाटकीयता और किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। इससे हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय भी प्राप्त है। मुख्य बात बहुत बार पूछा जाता है, इसका वर्ष 54 है। मेरीगंज, पूर्णिया जिले की मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी है। स्वतंत्रता से पहले और तुरंत बाद की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन है। ये लाइन जो रेणु ने लिखी है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं और गुलाब भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। आगे मैं आपको कहानी के बारे में बताना चाहूँगी। कहानी का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो कि पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद अनेक आकर्षण प्रस्ताव ठुकराकर मेरीगंज में मलेरिया और काला आजार पर शोध करने के लिए डॉक्टर गाँव वालों के व्यवहार से आता है। वहाँ डॉक्टर गाँव वालों के व्यवहार से आश्चर्यचकित है। वहाँ रूढ़ियों को नहीं माना और जो लोग गांव द्वारा तिरस्कृत हैं वह उनको सहारा देता है। उनकी सच का साथ देने की तथा लोगों को सही राह बताने की यही आदत बाद में उनके लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर देती है। कहानी की नायिका कमली है, किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है, लेकिन डॉक्टर उसको धीरे धीरे ठीक कर देता है। या यूँ कहा जाए कि डॉक्टर खुद ही उसकी बीमारी का इलाज है। कमली का हृदय विशाल और कोमल है। वह अपने अभिभावकों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती। कमली के पिता का नाम विश्वनाथ है, जो मालिक गांव के तहसीलदार हैं और फिर बाद में तहसीलदारी छोड़कर कांग्रेस के नेता हो जाते हैं। वह इस कहानी में सही मायने से जमींदारी व्यवस्था का प्रतीक है, लेकिन उनका दोहरा चरित्र उपन्यास में दिखाया गया है। घर आने पर वो एक समझदार और रसोड़ व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर जमीन की लिप्सा से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके लिए तरह तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं। उसके लिए वो कोई भी कार्य करने से नहीं चूकते। कहानी की अन्य पात्र किसी न किसी विचारधारा का प्रतीक हैं और उनको कहानी में लाया ही इसीलिए गया है और उस वाद को दिखाने के लिए, कोई जातिवाद, कोई समाजवाद, तो कोई स्वराज आंदोलन का झंडा बरदार है।
इस उपन्यास में कई अन्य पात्र हैं जिन्हें व्यक्तियों के जीवन से प्रभावित, जिससे कालजयी साहित्यकार तथा मेला आंचल के उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु में बहुत करीब रहे हैं। वो उन्होंने एक एक घटना को स्वयं जिया है, देखा है, अनुभव किया है। इस उपन्यास की एक ऐसी ही पात्र कमली। कई आलोचकों का मानना है कि मेला आंचल में ममता का किरदार लतिका और कमली का पद्म रेणु के जीवन पर आधारित है। गौरतलब है लतिका फणीश्वर नाथ की तीसरी और पद्मा दूसरी पत्नी थी। साथ ही पद्म शब्द पद्म से ही निकला है, जिसका अर्थ है कमल। ये सारी जानकारी जो है इंटरनेट व अन्य स्रोतों से ली गई है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए बड़ी लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।